मन से भले की बात की थी। उन दोनों के बीच बड़ा मधुर संवाद हुआ। आत्मा ने मन को सावधान भी किया, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। मन है कि मानता नहीं। सावधान किया था, लेकिन मन ने उस जीव की, उस आत्मा की बात नहीं मानी। आखिर जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? बाबूलाल जी सही बोल रहे हैं आप, बड़े ध्यान से सुन के, बहुत बढ़िया। कल जीव ने मन को समझाया था कि सुन मेरे भाई, पर वस्तुओं से संबंध को छोड़ दे, राग द्वेष को छोड़ दे, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। आखिर हुआ ऐसे ही, दोनों को नरक जाना पड़ा। इसीलिए व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये मन ही हमें 84 लाख योनियों में भ्रमण कराता है, चारों गतियों में भ्रमण कराता है। आखिर वे नरक में पहुंच गए। और नरक 7 होते हैं: धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्ठा, मगवी, मागवी। ये 7 नरक है। और इन 7 नरकों की 7 भूमियां हैं: रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, तम प्रभा, धूम प्रभा, महातम प्रभा। कितनी पृथ्वियां हैं? पृथ्वियां रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमा प्रभा और महातमा प्रभा। इन नरकों के नाम सुनकर ही आदमी घबरा जाता है। और जिसको पाप से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो कहता है भाई किसने नरक और किसने स्वर्ग देखा है, जबकि तब देखी जाएगी। और जो ऐसा कहता है जबकि तब देखी जाएगी, वह व्यक्ति अवश्य नरक में जाकर दुखों को भोगता है। इसीलिए हमें सावधान होना चाहिए। और नरक में इतने खतरनाक दुख हैं, वहां की भूमि इतनी खतरनाक है कि आदमी को कष्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। और वहां की भूमियों में बड़े गहरे गहरे बिल हैं। इतने गहरे गहरे बिल हैं कि जैसे पहले नरक में 30 लाख बिल है। कितने बिल है? 30 लाख। 1 लाख नहीं, 30 लाख। और बड़े बड़े गहरे गहरे बिल हैं। दूसरे नरक में 25 लाख बिल है। तीसरे नरक में 15 लाख बिल है। और चौथे नरक में 10 लाख बिल है। और 5वें नरक में
3 लाख मील है और 6वें नरक में 5 कम 1 लाख मील है और 7वें नरक में 5 मील है। ऐसे कुल नरकों के मीलों की संख्या 84 लाख मील है। अब इन नरकों में होता क्या है? आराम से फूलों की सेज बिछी हुई है, बस आपका वो फूलों की सेज इंतजार कर रही है कि हे भव्यात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, आजा इस सैया पर लेट जा। कितना आनंद आता है तुझे पता चल जाएगा। वो फूलों की सेज नहीं है, वो आपके लिए डंडम का गद्दा नहीं है, आपके लिए किसी भोग का, किसी रोई का गद्दा नहीं है। वो इतनी खतरनाक भूमि है कि जिसका नाम लेते से ही आदमी को सिहरन हो जाती है, कांटे शरीर में छूट जाते हैं, पसीना आ जाता है। ऐसी ये रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमा प्रभा, महातमा प्रभा, ये पृथ्वियां बड़ी खतरनाक है। इनको दूर से हाथ जोड़ना चाहिए। भगवान भूल कर भी मुझे यहाँ मत पहुंचाना। भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा, सुनेगा जरूर। जब तुम धर्माचरण करोगे और पापाचरण करोगे तो इन पृथ्वी पर पहुंचने से कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसे धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, भगवा, माघवी, ऐसे नरकों से कोई नहीं बचाने वाला है। यदि बचाने वाला है तो हमारे पंच परमेश्वर भगवान, पंच गुरु अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, यही आपको इन नरकों के दुखों से बचा सकते हैं। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो नरकों से आपको बचा ले। ऐसे हमारे पंच परमेश्वर हुआ करते हैं। ऐसे पंच परमेश्वर की कृपा हम पर जब बरस रही है तो हम गाफिलता और लापरवाही को छोड़कर हमारे आरती आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जो मार्ग अपनाया है, जो गृहस्थ धर्म बताया है, जो मुनि धर्म बताया है, यदि हम उसका आचरण करते हैं तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। एक अम्मा मेन रोड में उनका मकान है, कुछ ही दूरी पर जिन मंदिर है और वह अम्मा ठंडी के दिनों में अपने घर के सामने आंगन में धूप भी सेक रही है और अपनी बहू का काम में हाथ भी बटा रही है। बहू भोजन बना रही है, सास मदद कर रही है, बेटा ला मैं कुछ सब्जियां सुधार देती हूँ। तो सास कुछ आलू, कुछ टमाटर, कुछ धनिया, कुछ मिर्ची लेके बैठी है और उस समय वह अम्मा आलू छील रही थी, छील के उसके छोटे छोटे पीस बना रही थी। उसी समय वहां से एक धर्मात्मा विद्वान जैन पंडित गुजरते हैं तो मोहल्ले पड़ोस में परिचय होता ही है। वे पंडित जी उस अम्मा की उस क्रिया को देखकर, उस कार्य को देखकर कहते हैं, क्यों अम्मा जी, तुम्हें
शर्करा प्रभा जाना है क्या? तो अम्मा झट से बोलती है पंडित जी को, अरे पंडित जी, हमारी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी, हमारे भाग्य कहाँ इतने अच्छे जो हम रत्न प्रभा जा सकते हैं, शर्करा प्रभा जा सकते हैं। अरे वहां तो आपके जैसे पंडित विद्वान ही जा सकते हैं। बताओ क्यों? कोई नरकों के नाम नहीं जानता हो, रत्नों की हो, नरकों की भूमियों के नहीं नाम जानता तो यही कहेगा। उस अम्मा ने सोचा होगा कोई रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, कोई स्वर्ग में कोई सुख का कोई विशेष स्थान होगा, इसलिए उसने बोल दिया कि यहाँ तो भाई आपके जैसे पंडित विद्वान जा सकते, हमारे कहाँ किस्मत ऐसी। तो विचार की बात है कि ऐसी उस नरक की भूमि में इतने कष्ट हैं, वहां पर पैदा होते ही उस भूमि का स्पर्श करते हुए ही बिच्छू बिच्छू नाम लेते से ही घबरा गए। सांप, अजगर, घबराहट होती है नाम सुनकर ही। वहां की भूमि का स्पर्श करने से कितना दुख होता है। तहाँ भूमि पर सत दुखिसो, तहाँ भूमि पर सत दुखिसो, वहां की भूमि का स्पर्श करने मात्र से इतना दुख होता है, बिच्छू सहस डसे नाही पिसो। एक बिच्छू नहीं, दो बिच्छू नहीं, कितने बिच्छू? 1000 बिच्छू काटने पर। जैसे यहाँ पर बिच्छू का नाम लेकर बाबूलाल जी घबरा गए। हाँ, दत्ता बिच्छू से बहुत डर लगता है हमें। यहाँ पर एक बिच्छू तो क्या, एक लाल ततैया काट दे। बच्चों को देखिए कितना चिल्लाते हैं, कितना रोते हैं। क्या हुआ? ततैया ने काटा है हमें। ततैया ने काटा है हमें। आप तुरंत लोहे की कोई छड़ हो कर देते हैं थोड़ा। सर्फ एक्सल निरमा पाउडर, सर्फ एक्सल निरमा पाउडर थोड़ा पानी में लगाकर घस देते हैं। अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू पानी। जब ततैया काटती है तो अपने शरीर में अम्ल छोड़ देती है। उस अम्ल के कारण से आपको कष्ट होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, आप रोते हैं। तो उस समय बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा सा सर्फ और पानी लगा देता है तो अम्ल काटने पर, तो ततैया ने अम्ल छोड़ा, आपने खारापन जिसमें होता है सर्फ कर दिया तो अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू पानी, पानी हो जाता है। थोड़ी देर में सुजन तो आती है लेकिन थोड़ा दर्द कम हो जाता है। लेकिन उस नरकों की भूमि की बात, काम भूमि पर सत्य सो बिच्छू सहस्र डसे नाही पिसो। यहाँ पर एक साथ 1000 बिच्छू काटते हैं तो वो जो दर्द होगा, एक बिच्छू का दर्द तो कितना होता है। जब 1000 बिच्छू हमें यहाँ काटेंगे, जो आपको तकलीफ होगी, जो आपको कष्ट होगा, उससे कहीं ज्यादा कहाँ भूमि पर सत दुखेशो,
उस भूमि के स्पर्श मात्र से इतना कष्ट होता है। तो ऐसी भूमि पर कौन जाना पसंद करेगा? हाथ खड़ा करो। ऐसे मूर्खता के काम हम नहीं कर सकते महाराज। हम क्यों अपने हाथ को तकलीफ देते? नहीं, आप सावधान हो जाते हैं। जैसे आप नरक जाना नहीं चाहते हैं तो सबसे बढ़िया उपाय एक ही है, धम्मं शरणं पप्रच्छामि। धर्म की शरण में हमेशा रहिए, धर्म की शरण स्वीकार कीजिए, नरक में आपको कोई नहीं भेजेगा। वो धर्म की शरण आपका बचाव करेगी। ऐसी भूमि पर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जाना तो नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन काम ऐसे करते हैं बिना रिजर्वेशन किए आपकी टिकट बन जाती है, जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। जब विवाह होता है तो कन्या कितने लिपट लिपट करके माता पिता के सीने से लिपट करके रोती है। माता पिता भी रोते हैं। बचपन से 18-20 साल 22 साल तक मैंने तुझे पाला, अब तो मुझे छोड़ के जा रही है। वो बेटी भी कहती कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा, इतना रोती है। और ससुराल में काम बिच्छू रखे हैं क्या? लेकिन उन बिच्छुओं से ज्यादा इन नरकों में कष्ट है। आखिर तो होता क्या है, वह कन्या वहां जाके फिर सब रम जाते हैं। जो जहां है वही बस जाता है, फिर वो वहां से जाना पसंद नहीं करता। लेकिन नरक ऐसी जगह है, मनुष्य पर्याय, तिर्यंत पर्याय, सींग वाले, पूंछ वाले, वे भी यदि जैसे आपके घर में गाय हो, सुबह आपने उसे जंगल छोड़ दिया घास चरने के लिए, घास खाने के लिए, शाम को बिना बुलाए वो आप ही के घर आएगी। मनु भैया आएगी, सही बोल रहे हैं आप, आएगी आप ही के घर, वो दूसरे के घर में जाएगी। तो जो जीव जहां है वही रम जाता है। और मनुष्य भी ऐसा ही है। घर में उम्र 80 वर्ष की हो गई, 90 वर्ष की हो गई है, 95 वर्ष की हो गई है, घर के परिवार के सदस्य दुर्कारते हैं, तिरस्कार करते हैं। ये बुढ़े कब मरेगा? तो मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, मेरी उंगली खाली स्थान जहां बैठा है उधर गई है भाई साहब, आप गलत न समझेंगे। खाली स्थान में तो आप उंगली उठा सकते हैं भाई साहब। आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप इतना कष्ट क्यों सहन करते हैं? आप भगवान से प्रार्थना भी करते कि हे भगवान मुझे कब उठा देगा, तू जल्दी बता दे, बहुत मैं कष्ट में हूं। लेकिन थोड़ा सा नाती होता पास में, दादाजी दादाजी दादाजी, हाँ बेटा, माँ भूल गए कष्टों को। सामने भोजन की थाली आई, भूल गए कष्टों को। इतना कष्ट सहन करते हुए भी वह व्यक्ति, उसके मन में तो घर परिवार को छोड़ने का भाव नहीं आता है, उसको वैराग्य नहीं आता है, वो वहीं पर रमा रहता है। ये तिर्यंत प्राणी, ये मनुष्य प्राणी, ये स्वर्ग के देवता स्वर्ग के सुख को भोगते भोगते थकते नहीं है, वे वहां से कहीं जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन नारकी जीव नरकों में विशेषता है। मनुष्य पर्याय, मनुष्य घर परिवार छोड़ना नहीं चाहता। तिर्यंत पर्याय में हाथी घोड़ा बैल भालू बंदर अपना एरिया
अपना साथियों का संग छोड़ना नहीं चाहता। स्वर्ग का देवता अपने स्वर्ग के देवी देवता को छोड़ना नहीं चाहता है, वहां से कहीं नहीं जाना चाहता है। लेकिन नरकों में नारकी कहना चाहिए कि कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य हो, नरक नहीं जाना चाहता। और जो नरक चला जाए तो नरक में वो रहना नहीं चाहता। ये नरकों की विशेषता है। नरकों में कोई जाना नहीं चाहता और नरकों से बाहर जल्दी निकलना चाहता है। ये वहां की विशेषता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना कष्ट है कि उस कष्ट का अंदाजा कोई भी व्यक्ति अपने मुख से उसका वर्णन नहीं कर सकता। इतना भयंकर कष्ट है वहां पर। यहां तो आपको थोड़ी तकलीफ हुई, कोई परेशानी आई, लेट जाएगा, सिर के नीचे थोड़ी तकिया लगा ले, थोड़ा दूध पी ले। कहां गया चुट्टू? आजा बेटा, दूध पी ले, चाय पी ले, थोड़े फल खा ले, तुझे बुखार आया है ना, अच्छे से लेट जा, फैन चला ले, एसी चला ले। वहां पर किसी के पिताजी ने एसी और पंखा नहीं रखा है। वहां पर इतनी ठंडी और इतनी गर्मी है कि वहां पर लोहे का गोला भी ढाल दिया जाए, कितना सुमेरु पर्वत के बराबर। और सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, 1 लाख कितने वजन का, कितने बहुत भयंकर है, वो गल जाता है। ऐसी वहां ठंडी और गर्मी है। ऐसी वहां की नरकों की भूमि है कि नरकों की भूमि का स्पर्श करने मात्र से 1000 बिच्छू जहां यदि काटेंगे तो वहां की भूमि का स्पर्श करने मात्र से दुख होता है। और जब कोई भी पापात्मा जीव मरकर कहीं तो जाएगा, लेकिन नरक में गया तो नरक में जाते ही, नरक में पहुंचते ही, जैसे ही उसका जन्म वहां होता है, तो वहां पर वह नारकी उपपाद, क्या कहते हैं, उपपाद स्थानों में जन्म लेता है, जिनकी आकृति उष्ट्रादि मुखाकार हुआ करती है। उन उपपाद स्थानों का कैसा रूप, कैसे स्थान है वे, तो कहते हैं उपपाद स्थानों पर नारकियों की उत्पत्ति होती है। नारकियों की उत्पत्ति उष्ट्रादि मुखाकार स्थानों में होती है। उष्ट्रादि मुखाकार, ऊंट देखा है आपने? ऊंट कैसा होता है? ऐसी गर्दन रहती है उसकी, ऐसी वहां पर उष्ट्रादि आदि आदि ऐसे बहुत से स्थान है, वहां पर उसका जन्म होता है। और वहां पर जैसे ही जन्म होता है उस नारकी का, तो 36 ऐसे 36 प्रकार के अत्यंत तीक्ष्ण शस्त्रों पर वह गिरता है। तलवार है, भाला है, त्रिशूल है, ऐसे 36 प्रकार के तीक्ष्ण एकदम पहले नुकीले उन शस्त्रों के ऊपर गिरता है और उसके पेट में, शरीर में वे घुस जाते हैं। तड़पता है, चिल्लाता है, रोता है, हे भगवान बचा ले मेरे बाप। तेरा बाप बैठा है वहां पर। जब बाप समझाता था यहाँ पर कि चल मेरे साथ मंदिर, भगवान के दर्शन कर ले, उस समय कहता था कि बड्डे तेरे को कोई काम नहीं है, तेरे को भगवान मंदिर ही नजर आता है। मेरे लिए मंदिर और भगवान की बात हो, अरे मुझे दुकान की चाबी, हे शकुंतला
से पहले चाबी नहीं देगी, और किसने देगी सोच लेना। तो 36 प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्रों पर वह जीव गिरता है। खून की धारा बहने जाती शुरू हो जाती है, शरीर से मांस के टुकड़े गिरने लगते हैं, पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसे नुकीले शस्त्रों पर वह गिरता है। और ये उष्ट्रादि मुखाकार उपवाद स्थान कैसे होते हैं? जैसे पहली पृथ्वी रत्न प्रभा, यहां पर एक कोस व्यास वाले होते हैं, एक कोस व्यास वाले होते हैं, और एक कोस किसको कहते हैं? 2 बारिश का एक हाथ, 1 2 एक हाथ, 2 बारिश का आइए हमसे बोलो एक हाथ, और एक हाथ का, भाई आप ध्यान से सुन रहे, 4 हाथ, 1 2 3 4, 4 हाथ का एक धनुष। कितने हाथ का एक धनुष? सोच लो क्या होगा। 4 हाथ का एक धनुष और 2000 धनुष का एक कोस होता है। 2000 धनुष का एक कोस होता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? 3 किलोमीटर का। हाँ, स्थिति बदल गई होगी तो 4 हो गया, लेकिन 3 बोलते हैं। 3 किलोमीटर का एक कोस। तो ऐसा पहली रत्न प्रभा पृथ्वी में एक कोस वाला उष्ट्रादि मुखाकार स्थान हुआ करता है, और दूसरे नरक में 2 कोस वाला हुआ करता है, और तीसरे नरक में 3 कोस वाला कोस व्यास वाला स्थान मुखाकृति उष्ट्रादि मुखाकार स्थान हुआ करता है, और चौथे नरक में 1 योजन वाला, और 5वें नरक में 2 योजन वाला, और 6वें नरक में 3 योजन वाला, और चौथे के 7वें नरक में 100 योजन व्यास वाले उष्ट्रादि मुखाकार स्थान हुआ करते हैं। अब योजन क्या है? 2 बिंदस का एक हाथ और 4 हाथ का एक धनुष, और 2000 धनुष का एक कोस, और 4 कोस का एक योजन होता है। विचार करो कितना बड़ा होगा। ऐसे उस स्थान पर वह जीव जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद वहां पर जो भी जीव पहुंचता है घबरा जाता है, लेकिन एक महानुभाव पहले नरक में पहुंचे, वहां के नारियों ने उससे पूछा, भाई यहां नरकों में तो सब रोते ही आते, तू हंसते ही क्यों आया? अरे भाई साहब, मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई। बारिश के दिन थे, आकाश में बिजली चमकी, मैंने सोचा कोई फोटोग्राफर मेरी फोटो ले रहा है, तो मैंने मुस्कुरा दिया, इसलिए मैं मुस्कुराती हुई यहाँ आ गया। लेकिन तुम नरकों में मुस्कुराते हुए जाओ, कैसे भी जाओ, वहां पर आपको रोते ही रहना पड़ेगा, रोते ही रहना पड़ेगा। वहां पे रोने के अलावा, कष्ट भोगने के अलावा दूसरा कोई
कोई भी काम नहीं है। और उन नरकों में जन्म लेने वाला व्यक्ति जैसे धम्मा नाम के पहले नरक में जो भी जीव जन्म लेगा उसको सबसे पहले वो 36 प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्रों पर गिरना पड़ेगा। उसके पेट में, शरीर में वो तीक्ष्ण शस्त्र तलवार भाला घुसते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कांटा पांव में घुस जाए, क्या हो गया? कांटा छूट गया। 8 दिन तक जब कांटा निकल भी जाता है, लगता था मेरे को यही कांटा लगा था, यही कांटा लगा था। इतना सा भी कष्ट सहन नहीं कर सकता। लेकिन वहां कोई बचाने वाला नहीं है। वहां पर तो प्रथम नरक में भी चला गया तो वहां पर 7 योजन 3.25 कोस। ऐसा नहीं है कि वहां पर वो 36 प्रकार के तीक्ष्णों पर गिरता है, उसके शरीर में चूकते हैं, नहीं। वहां पर पहले नरक में यदि नारकी जीव बनकर उत्पन्न होता है तो उस नारकी के शरीर में तीक्ष्ण शस्त्र घुसते तो है ही, लेकिन 7 योजन 3.25 कोस ऊपर उछलता है, फिर नीचे गिरता है, ऊपर उछलता है, फिर नीचे गिरता है, बार बार उछलता है और नीचे गिरता है। विचार करो, एक कोस में 3 किलोमीटर तो 4 कोस में कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर ऊपर जाएगा। यहां से सियर माउंट तक, यहां की दूरी सियर माउंट की कितनी है? 12 किलोमीटर। तो ऐसा आकाश में 12 किलोमीटर ऊपर उछलेगा और फिर नीचे गिरेगा। फिर उसके शरीर में वही तीक्ष्ण शस्त्र, तलवार, भाला, त्रिशूल आदि भी मुक्तल सब घुसेंगे। एक बार नहीं, बार बार उछलता है और नीचे गिरता है। 7 योजन 3.25 कोस ऊपर जाता है और नीचे गिरता है। और दूसरे नरक में 15 योजन 2.5 कोस ऊपर उछलता है, फिर नीचे गिरता है। और तीसरे नरक में 31 योजन 1 कोस वह जीव ऊपर उछलता है और नीचे गिरता है। चौथे नरक में 62.5 योजन ऊपर उछलता है और नीचे गिरता है। 5वें नरक में 125 योजन और 6ठे नरक में 250 योजन तक और 7वें नरक में 500 योजन तक वह जीव ऊपर उछलता है और नीचे गिरता है। विचार करो, आज यहाँ पर घर में काम बंद हो गया है। बच्चों का जन्म आज के समय में कहाँ जाते हैं? सीधे अस्पताल पहुंच जाते हैं। घर की तो बात है, बच्चा जन्म भी होगा तो वही कोई हाथ में आ जाएगा। और नरकों में इतना कष्ट है, इतने तीक्ष्ण शस्त्रों पर वह गिरता है और इतने योजनों तक ऊपर उछलता है और कष्ट भोगते रहता है। इन कष्टों से यदि हम बचना चाहते हैं, नरक में यदि नहीं जाना चाहते, नरकों के दुख से हमें यदि घबराहट है तो हमें धर्माचरण हमेशा करते रहना चाहिए और हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। हे भगवान, मुझे पापों से बचाना, मुझे पापों से बचाना, क्योंकि पाप एक जलता हुआ पहाड़ है, उससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए पापों से भगवान मुझे बचाना। ऐसी मंगल भावना करता हूँ कि सभी लोग पापाचरण से डरते रहें और पापों से बचें और धर्माचरण करते रहें। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य
गुरुवर आचार्य श्री गुलाब सागर जी महाराज की